गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। What? मैं बात करता हूँ, एक मिनट। वो क्या है, कल वो बागेश्वर जी की कुर्सी में वो खिला घुस गया था, वो मैंने निकाल दिया था, वो उसकी बात कर रहे हैं। खिला? किल किल। पर इन्होंने खिला तो बोला ही नहीं। हाँ, साफ साफ नौकरी बोला। वो हमारी सांकेतिक भाषा है, उसमें हम लोग नौकरी को किल बोलते हैं। हाँ बराबर है, नौकरी कील जैसी होती है ना, रोज थोड़ी थोड़ी चुभती रहती है। अरे जेठालाल, ये कील, नौकरी, चुभन, ये सब क्या चल रहा है यार? वो एक मिनट धनराज जी, एक मिनट जरा इधर आएंगे प्लीज। वो आपकी बात बराबर है, कल मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन फिर मैंने उसको वापस नौकरी पे रख लिया, क्योंकि क्या है, वो बंदा वैसे बहुत अच्छा है और वो विश्वासु बहुत है। और आप तो जानते हैं आज के जमाने में ऐसे अच्छे लोग, विश्वासु लोग जल्दी मिलते नहीं है ना, तो मैंने क्या अपना दिल बड़ा करके उसको माफ कर दिया और उसको वापस नौकरी पर रख लिया। लेकिन ये पूरी बात में कील बीच में कहां से आई? ओ सेठ, ये आपस में क्या गुजर-बुजर कर रहे हो भाई? वो नहीं कुछ नहीं। वो क्या है, धनराज सेठ जी आज ऑर्डर देने वाले हैं ना, तो उसी की बात कर रहे थे। नहीं सेठ जी? हाँ। तो धनराज जी, फिर आपने ऑर्डर के बारे में क्या सोचा? मैंने तय किया है जेठालाल, ये 500 टीवी के ऑर्डर मैं आपको ही दूंगा। अरे थैंक यू। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। तुमको भी, आपको भी, आपको मुबारक हो। नट्टू काका मुबारक हो। सेठ जी मुबारक हो। अभिनंदन अभिनंदन। थैंक यू। सेठ जी, कुछ गौर किया आपने? समधी जी, समधन जी के कदम कितने शुभ हैं। उनके कदम पड़ते ही 500 टीवी का ऑर्डर मिल गया। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ पक्का पक्का। जेठालाल जी पकड़िए। हाँ। मैं एग्रीमेंट के पेपर लेके आया हूँ, आप इस पे साइन कर देना। हाँ, तो सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल। मैं पेन जरा, सॉरी, आप इधर ही रखते हैं ना पेन तो। हाँ, आपको पता है। हाँ थैंक यू। रुको, एग्रीमेंट पे ये क्यों साइन करेगा? अरे मैं क्या, कोई साइन नहीं करेगा, क्योंकि अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है। तो क्या, साइन तो अच्छे मुहूर्त में ही होनी चाहिए। तो अच्छे मुहूर्त में ही करेंगे। हाँ धनराज सेठ, ये पेपर हम बाद में साइन करके भिजवा देंगे, चलेगा? हाँ बिल्कुल। हाँ बस तो हम भिजवा देंगे। हाँ, ये लीजिए आपकी पेन, और आपको एक से एक बढ़िया पीस मिलेगा, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। बराबर। वो पेपर्स भेज देना याद से। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। थैंक यू। ओके थैंक यू। देखा, 500 टीवी का ऑर्डर बैठे बैठे मिल गया। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? नहीं। नहीं? क्यों रिश्ता पक्का नहीं? क्या गलती हो गई हमसे? भाई आप तो बड़े अंधश्रद्धालु निकले। एग्रीमेंट के पेपर साइन करने के लिए कोई मुहूर्त देखता है क्या? नहीं, वैसे हम ये सब में नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो अभी कभी एग्रीमेंट साइन करो। हाँ ठीक है, तो अभी साइन कर देते हैं, उसमें क्या। ठीक है, ये कर दिए। ये अरे ये क्यों साइन कर रहे हैं? सारे पेपर्स यही साइन करते हैं। क्यों? दरअसल बात यह है कि हमारे बागेश्वर जी बहुत बिजी रहते हैं, बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है, इधर उधर घूमना पड़ता है, तो काम धंधा रुके नहीं, इसलिए बागेश्वर जी ने सेठ जी को पावर ऑफ एटर्नी दे रखी है। अरे नौकर पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। कल उठ के पावर ऑफ एटर्नी का फायदा उठा के वो बैंक से सारा पैसा निकाल लिए तो? अगर मैं चाहूं तो भी बैंक से सारे पैसे नहीं निकाल सकता माता जी, क्योंकि बैंक में तो क्या है कि बागेश्वर जी का सिर्फ अंगूठा चलता है। ओह, अंगूठा? क्यों, तुम्हें साइन करना नहीं आता? आता है ना? तो भी अंगूठा?
आप समझे नहीं, क्या है कि साइन तो कोई भी ऐसे कॉपी कर सकता है ना, लेकिन अंगूठा कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो आपके होने वाले दामाद जी बहुत होशियार है। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? रुको बेटी, अब क्या हो मम्मी, आपने दुकान देख ली, गोडाउन देख लिया, अब क्या देखना बाकी है? घर। तनिक एक बार घर देख लेते। नहीं, घर देखने की कोई जरूरत नहीं है भाई। मुझे इंसान की परख है, मैं एक नजर में आदमी को पहचान लेता हूं। बोलो। भाई दुकान इतनी अच्छी है, गोडाउन इतना अच्छा है, तो घर भी अच्छा ही होगा। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ, थैंक यू। कल ठीक 4 बजे बावरी के मामा के घर पर अपने रिश्तेदारों के साथ आ जाइए। वहां पर हम मंगनी की रस्म पूरी कर देंगे। जी जी जी। चलो सब तय हो गया, तभी आप लोग जाइए। कल मंगनी है तो आपको सब तैयारी करनी होगी ना, वक्त बहुत कम है, हमको भी तैयारी करनी है। अब मजाक अच्छा कर लेते हैं। बागेश्वर जी, आदमी अच्छा रखा है अपने काम पर। दिवाली पर हमारे तरफ से भी एक जोड़ी कपड़ा दिला देना, पर हाँ थोड़ा लूज दिलवाना। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ, नमस्ते। 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 सांप नहीं सेठ जी, मैं हूँ बाघा। अरे क्या कर रहा है तू? आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ सेठ जी। अरे 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 बागा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। नट्टू काका बोलिए क्या, अच्छा नहीं लगता? खड़ा हो जा भाई। हाँ। अरे प्रणाम क्यों कर रहा था भाई? सेठ जी, मैंने नौकरी छोड़ दी, फिर भी आपने मेरी इतनी मदद की, इसलिए थैंक यू। और सॉरी सेठ जी, मेरी वजह से आज आपको बहुत कुछ भला बुरा सुनना पड़ा। चल अभी जो हो गया सो हो गया, अभी मन लगा के काम करना, ठीक है? जी सेठ जी। सेठ जी, अभी शर्ट की कैद से आपके पेट को आजाद कर दीजिए। अरे हाँ, थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू याद दिलाने के लिए। हैप्पी ब्रीदिंग, हैं? शुभ श्वासोच्छ्वास। बागेश्वर जी, अरे बाप रे, बावरी जी आप क्या हुआ? बागेश्वर जी, आप मम्मी पापा को बहुत पसंद आए हैं और कल हमारी मंगनी हो जाएगी। आप बस लेट मत करना, टाइम पे आ जाना। बाय बाय बावरी जी, बाय। गई बावरे? हाँ। तो अभी आप लोग भी दुकान में जाइए भाई, आज बहुत नौटंकी हो गई, अभी जरा धंधे में ध्यान दीजिए। हाँ सेठ जी, Yes, yes. आइए नट्टू काका। कम बेटा। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा क्या हुआ? सिंह के सियाड़। सॉरी, ये प्राणी बाग का नंबर नहीं है, आपने रॉन्ग नंबर लगाया है। अरे सिंह के सियाड़ मतलब कि अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? हैं? हाँ देखिए, अच्छी खबर है तो सिंह और बुरी खबर है तो सियाड़। बोलिए। ये पता है चांपली, सी सी आज तो लापसी बना, ये बावरी के माँ बाप को बागा पसंद आ गया है। हमारे बागा भाई है ही ऐसे, सबको पसंद ही आ जाएंगे। और क्या कहा उन्होंने? शादी कब है? वो सब मैं घर आके बताता हूँ भाई तुम्हें। चल अभी फोन रख, ठीक है? हाँ ठीक है, आप जल्दी आना घर पर। बोलिए बोलिए मेहता साहब। अरे जेठालाल, कल रात से जब से तुमने बताया है ये बाघा को सेठ बनाने वाली बात, मेरी उत्कंठा बढ़ती जा रही है कि क्या आखिर हुआ क्या, बताओ ना। मेहता साहब बहुत लंबी कहानी है, ऐसे फोन पे मजा नहीं आएगा। एक काम कीजिए, आप घर पे आइए, शांति से विस्तार से सब कुछ बताऊंगा। अरे जेठालाल चलो, आता हूँ, घर पे आता हूँ। जानने की इतनी इच्छा है कि इंतजार नहीं हो रहा है। चलो आता हूँ, ओके। आपने तो कमाल कर दिया। वाह जेठिया वाह, शाबाश, मुझे तुझ पे गर्व है। हाँ पापा, आज आपसे मुझे सीखने मिला कि कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। आई लव यू पापा। अरे मेरा निकाह। आइए आइए मेहता साहब, आइए 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 आइए।
अरे भाई जेठालाल बेचैनी बढ़ती जा रही है, बताओ भाई आज क्या हुआ दुकान में? मेहता साहब बहुत अच्छी खुशखबर है, बाघा भाई को बावरी बहन के मम्मी पापा ने पसंद कर लिया है। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, ये तो कथा का सार हुआ जेठालाल, पूरी फिल्म बताओ कि क्या क्या हुआ। बताता हूँ मेहता साहब, विस्तार से सब कुछ बताता हूँ, आप बैठे। क्योंकि बेचैनी इतनी बढ़ गई है ना, बताओ बताओ। सॉरी, आप लोगों को दूसरी बार सुनना पड़ेगा। तो मेहता साहब हुआ यूं, तो इस तरह एंड में कानपुरिया युगल का हमने दिल जीत लिया। अभी उनको बागा का घर भी नहीं देखना, सीधा उन्होंने कल दोपहर को 4 बजे मंगनी का ऐलान कर दिया। तो यूं समझो कि बागा की शादी अभी पक्की हो गई। अरे क्या बात है जेठालाल, कमाल कर दिया तुमने। हाँ मैं सोसाइटी में सबको पता करा। नहीं टप्पू टप्पू, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है बेटा। अरे पापा, आपने इतना अच्छा काम किया, सबको तो बताना ही चाहिए ना। बेटा मैंने जो कुछ किया लोगों की वाहवाह के लिए नहीं किया है बेटा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। प्लीज बैठ जा प्लीज। हाँ टप्पू, रहने दे बेटा। लेकिन जेठालाल एक बात आज तय हो गई कि अगर अच्छे उद्देश्य से कोई काम किया जाए ना तो कभी छोटा या बुरा नहीं होता। सच में जेठिया, ये तूने बहुत अच्छा काम किया है। सेठ वो नहीं होता जो सिर्फ पगार देता है, बल्कि सेठ वो होता है जो अपने कर्मचारी की तरक्की देखे। क्या बात, उनके सुख दुख में उनका साथ दे, तभी वो परिवार की तरह काम करते हैं। बापूजी सच कहूँ तो मैंने जो कुछ किया आपके दिए हुए संस्कार की वजह से किया है। आओ बच्चों आओ। बाघा भाई बावरी बहन आइए, आप लोग यहाँ? बापूजी, हाँ, आपके आशीर्वाद से बावरी जी के मम्मी पापा ने मुझे पसंद कर लिया है और कल शाम को 4 बजे मुझे मंगनी के लिए बुलाया है। अगर मंगनी का समाचार देने के लिए आप लोगों ने यहाँ तक धक्का खाया है तो भाई मैं बता दूं, आपका धक्का फोकट है, क्योंकि मंगनी के समाचार तो मैं सबको दे चुका हूँ। दरअसल हम लोग 2 काम के लिए आए थे, बापूजी और सेठानी जी को शुक्रिया अदा करने। अरे तो इसमें शुक्रिया क्या है, ये तो छोटी सी बात है। नहीं बापूजी, फिर भी आपको थैंक यू। सेठ जी आपको भी थैंक यू। सेठानी जी आपको भी थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे नेटू काका, बाघा भाई बावरी बहन, देखिए कोई अपनों के लिए कुछ करता है तो उसे थैंक यू थोड़ी ना कहते हैं। और आप सब तो हमारे परिवार जैसे हैं। अरे भाई ये थैंक यू छोड़ो, मंगनी की मिठाई खिलाओ। हाँ भैया। हाँ बिल्कुल। अरे भाई वो पद्मावती भोजनालय की वो सीताफल बासुंदी कितनी मस्त आती है, आते आते वो लेके आना चाहिए था ना भाई। हाँ सेठ जी वो भी लेकर आएंगे। मंगनी की रस्म खत्म होते ही सबको सीताफल बासुंदी खिला देंगे। क्या बात है नट्टू काका, सीताफल बासुंदी मजा आ जाएगा। वैसे नट्टू काका, आप जब आए थे तब आपने कहा था कि आप 2 कामों के लिए आए, तो एक ही काम हुआ, वो दूसरा काम कौन सा है? कल मेरी मंगनी है तो आपको भी मेरा रिश्तेदार बन के आना है। मेहता साहब आप भी जरूर आना। भाई मैं अब क्या बन के आऊंगा? अरे भाई तुम जानते हो मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, छुट्टी मिलती नहीं है, बॉस ऐसे भेजेगा नहीं, तो मंगनी में तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन शादी में जरूर आऊंगा, ये वादा है। वैसे कल मैं भी नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि अगर ये सेठ जी की मंगनी हो रही है तो ये सेठ जी को दुकान संभालने के लिए दुकान में रहना पड़ेगा ना। अच्छा सेठ जी कल दुकान में आना है? अरे नहीं, कल मंगनी की तैयारी आप लोगों को करनी है तो कल छुट्टी। पर अभी आपने कहा ना सेठ जी कि दुकान संभालने के लिए आप जाने वाले हैं। अरे भाई वो बावरी के मम्मी पापा को बताने के लिए। ओह आई सी। अच्छा तो बाबूजी सेठानी जी सेठ जी अभी हम चलते हैं। हाँ चलो जेठा, मैं भी चलता हूँ। अरे बस अरे आप भी चलते हैं। थैंक यू सेठानी जी। कल एक बार इनकी मंगनी हो जाए फिर बाघा और बावरी के मम्मी पापा को सब सच बता देने वाले हैं। भगवान कल का दिन संभाल लेना प्लीज। बट बागा आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। बहुत खुश, कमाल हो गया, बहुत बढ़िया। चलो भाई नट्टू काका, बागा, बावरी, कल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मेहता साहब। वैसे मेहता साहब एक बात कहूँ, आप हमारे सेठ जी के फायर ब्रिगेड हैं, लेकिन आज हमारे सेठ जी हमारे फायर ब्रिगेड बने हैं।
अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है ना नट्टू काका, ऐसे सेठ कहाँ मिलते हैं। हाँ और भाई बागा, कल के लिए आज ही मुबारकबाद ले लो मेरे से। थैंक यू मेहता साहब। चलो भागा बेटा, बहुत सारी तैयारियां करनी है, चलो। बिल्कुल बिल्कुल, गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट मेहता साहब। कम बेटा। आइए बावरी। चलिए चलिए। अरे दया, आप आइए आइए। अरे क्या, अरे कहाँ ले जा रही है, क्या कर रही है दया? बस अब आंखें खोलिए। क्या? अरे देखिए ना। आई लव यू। क्या है ये मेरे प्यार का गीत है, आपकी और मेरी जन्मों जन्म की प्रीत है। वाह, क्या अनोखी रीत है। लेकिन आज अचानक हवामान खराब कैसे हो गया? मतलब? अरे हवामान जब भी खराब होता है तभी अचानक बारिश होती है ना, तो आज तो भी अचानक बरस पड़ी है, इसलिए मैंने पूछा। आज तो मैं बरसूंगी, अनराधार बरसूंगी, क्योंकि आज मेरे साजन ने कमाल का काजन किया है। काजन? टप्पू के पापा, आपने कमाल का काम किया है। आपने दो प्यार करने वालों को मिलाया है, उनके लिए आप नौकर तक बन गए। महान है आप, महान है टप्पू के पापा। अरे दया, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं प्यार करने वालों का दुश्मन हूँ। अरे मुझे भी प्यार करने वाले पसंद है, मैं खुद भी तो एक प्रेमी हूँ। अरे भाई, प्यार है तो ये पृथ्वी है, अगर प्यार नहीं होता तो सब कुछ कब का नष्ट हो चुका होता। बिल्कुल सही कहा आपने। पता है, मैंने माँ को ये बताया ना तो माँ खुश हो गई और आपको आशीर्वाद भी दिए, और मैंने तुरंत आपका एक नया नाम भी रख दिया। अच्छा, क्या? दया का शहंशाह। वाह, पहली बार ऐसा नाम रखा जिसको सुन के अच्छा लगा। वैसे तू भी कुछ कम नहीं है जेठालाल की जाने मन। अजीब शान शहंशाह, प्यार का परवाना, हमेशा हमेशा दिल में रहे। तू मेरी महबूबा, मैं तेरा महबूब हूँ, तेरा मेरा प्यार ऐसा जो कभी ना कम होगा। ओ दया मेरी दया, ओ दया मेरी दया। कल बाघा भाई की मंगनी हो जाएगी, फिर तुरंत शादी की तैयारी करनी पड़ेगी। मजा आएगा। टप्पू के पापा, हम लोग बाघा भाई की बारात हमारे गोकुल धाम से ही निकालेंगे, और बारात गोकुल धाम से शादी के मंडप तक पहुंचेगी ना, तब तक मैं गरबा करती ही रहूंगी, नॉन स्टिक। प्लीज प्लीज, अभी गरबा नहीं, अभी चुपचाप सो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा कीजिए ना। दया देख, आज वो बाघा की गड़बड़ संभालते संभालते मैं बहुत थक गया हूँ। तू तो बस भगवान से प्रार्थना कर कि कल उसकी मंगनी शांति से हो जाए, तो बावरी के माँ बाप कोई और टेंशन कल खड़ा ना कर दे। मैं क्या बोलता हूँ, आज बागेश्वर की दुकान पर सब कुछ ठीक ठाक था ना? हाँ, सब कुछ बढ़िया था, और ऐसा दामाद मिलना भी मुश्किल है। हाँ, इतना पैसे वाला है फिर भी इतना सीधा साधा है, तो सबसे इज्जत से बात करता है, यहाँ तक कि अपने नौकर को भी सेठ जी कह के बुलाता है। हाँ, मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा था, क्यों ना हम कल जल्दी सुबह अपने होने वाले दामाद बागेश्वर जी का घर देखने गोकुलधाम सोसाइटी चलें। कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसे अचानक किसी के घर जाएंगे तो अच्छा लगेगा का? और वो भी इतनी सुबह सुबह? क्यों, अपने माँ बाप के बारे में भूल गए? सुबह 4 बजे देखने आते हमारा घर। पहले की बात और थी, अब जमाना बदल चुका है। वो लोग नाराज हो गए तो कहीं रिश्ता तोड़ ना दे। अरे जमाना बदल गया तो क्या हुआ, माँ बाप थोड़ी बदलते हैं। हमें अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ ठोक बजा कर देखना चाहिए। अचानक जाने में ही समझदारी है, तभी पता चलता है कि उसके आस पड़ोस में रहने वाले उसकी कितनी इज्जत करते हैं, उसका रहन सहन कैसा है। बोल के जाएंगे तो उनकी कोई गलती पकड़ में नहीं आएगी। शादी में छापा मारना ही सही है। अब बात तो सही कर रहे हैं, हम बावरी को बता देते हैं कि कल हम गोकुल धाम जा रहे हैं। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? क्यों? बावरी को बता देंगे तो वो सीधा बागेश्वर को जाके बता देगी। कल हम बावरी को बताएंगे कि हम लोग मंदिर जा रहे हैं, और पहुंच जाएंगे सीधा गोकुलधाम सोसाइटी। कल सुबह हमारे होने वाले दामाद का घर देखेंगे। जब हम वहां बिन बताए पहुंचेंगे ना,
तब आएगा असली मजा। अरे बाप रे बाप, ये बाबरी के माँ बाप ने अचानक बाघा के घर जाने का निर्णय कर लिया। और जिसे वो बाघा का घर समझ रहे हैं, वो तो मेरे परम मित्र जेठालाल का घर है। ओहो हो, अगर ये बाबरी के माँ बाप अचानक गोकुलधाम सोसाइटी में आ गए तो क्या होगा भाई? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बाघा की दुकान है, ये मैनेज करते करते दम निकल गया है, तो घर भी बाघा का है, कैसे मैनेज होगा? और मान लीजिए सोसाइटी में किसी ने कह दिया कि बाघा यहाँ नहीं रहता तो क्या होगा? क्या होगा जेठालाल का, क्या होगा? अरे मुझे तो सोच सोच के टेंशन और हंसी आ रही है, आपको भी ना। लेकिन आप इस हास्य प्रचुर घटना के साक्षी जरूर बनेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.